बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की महिमा इतनी अद्भुत है कि इसे स्वयं भगवान नारायण का वरदान प्राप्त है। प्रिय भक्तजनों, आज हम सब बड़े ही भाग्यशाली हैं जो हमें इस परम पावन पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथा सुनने का ये दिव्य अवसर मिला है। शास्त्रों में इस मास की महिमा को सर्वोपरि बताया गया है। एक समय था जब इस महीने को मलमास कहकर समाज में उपेक्षित कर दिया गया था। कोई भी शुभ कार्य इस महीने में नहीं किया जाता था। तब दुखी होकर ये मास भगवान विष्णु की शरण में गया। अनाथों के नाथ करुणामयी श्रीहरि ने तनिक भी देर नहीं की। उन्होंने इस मास को गले से लगा लिया और कहा, आज से तुम मलमास नहीं, मेरे नाम से पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो गुण, जो शक्तियाँ और जो वैभव मुझ में है, वो सब मैं तुम्हें सौंपता हूँ। इस मास की 3 सबसे बड़ी महिमा है। अनंत गुना फल। इस महीने में किया गया छोटा सा दान, जरा सा जप और एक पल का भी भगवत स्मरण कभी न नष्ट होने वाला पुण्य देता है। जो फल अन्य महीनों में वर्षों की तपस्या से नहीं मिलता, वह पुरुषोत्तम मास में केवल हरे कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहने मात्र से मिल जाता है। दुर्लभ अवसर। ये महीना हर 3 साल में एक बार आता है। सावन भादों तो हर साल आते हैं, लेकिन भगवान पुरुषोत्तम की कृपा का ये विशेष द्वार 3 साल में एक बार ही खुलता है। दुखों का नाश। स्वयं भगवान ने वरदान दिया है कि जो भी इस पूरे महीने दीप दान करेगा, कथा सुनेगा या व्रत रखेगा, उसके जीवन की दरिद्रता और पाप वैसे ही जल जाएंगे जैसे अग्नि में सूखी घास। जो मनुष्य संपूर्ण हृदय से इस पुरुषोत्तम मास में भगवान गोविंद की पूजा और कथा श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। तो भक्तजनों, आइए अपने मन रूपी मंदिर को साफ करके भगवान पुरुषोत्तम की महिमा गाते हुए इस परम पवित्र और मोक्षदायिनी कथा की पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं गणेश जी महाराज की कहानी। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसका एक 4 साल का बेटा था। वह उसी के सहारे अपना जीवन यापन करती थी। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली थी। कहती, कलंकिनी, अभागिनी कहीं की, मेरे बेटे को खा गई। वह चाहे कितना भी काम करे, अपनी सासू माँ की सेवा करे, पर उसकी सास के मुख से कभी भी उसके लिए प्यार का एक शब्द कभी नहीं निकला। उसे दुखी देखकर उसकी सास को कभी भी दुख नहीं होता। वह कभी नहीं सोचती कि इस उम्र में पति को गंवाने के बाद बेचारी कितनी दुखी रहा करती होगी। इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए वह हर समय अपनी बहू के साथ लड़ाई करती, जितनी हो सके तकलीफ देती थी। फिर भी उसकी बहू सामने बोलकर कुछ नहीं कहती। तो इतने से भी उसकी सास का मन नहीं भरा। तो एक दिन उसने अपने गुस्सा के चलते अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहां जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहां पर बहुत सारे लोग गणेश जी के दर्शन करने आते, वहां प्रसाद चढ़ाते और फिर वहां मौजूद लोगों को बांट देते। तो वह माँ बेटे दोनों गणेश जी के मंदिर में गए। वहां जाकर उसकी माँ कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी मुझे आप इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। पहले मुझसे मेरे पति को छीन लिया और अब मुझे घर से बेघर कर दिया। अब मैं अपने बेटे के साथ कहाँ जाऊं, क्या करूं, कहाँ रहूं? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। आज आपके सिवा हमारे माँ बेटे का कोई नहीं है।
फिर माँ बेटे दोनों मंदिर के आगे बैठ गए। जो भी लोग गणेश जी का प्रसाद वहां पर बांटते, उसी प्रसाद को खाकर माँ बेटे अपना गुजारा करने लगे। सुबह शाम दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करते हैं। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उन दोनों के मन में आया कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर बेचें। यहाँ पर रोजाना लोग आते हैं। अगर हम फूल माला बनाकर बेचेंगे तो यहाँ आने वाले लोग पूजा के लिए फूल जरूर खरीदेंगे। तो इस तरह सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह जल्दी जंगल में से फूल लाकर फूल माला बनाकर वहाँ पर बैठ जाते। तब गणेश जी के भक्त वहाँ पर आते तो उससे फूल खरीदते और बदले में उन्हें कुछ रुपए दे देते। तो इस तरह फूल बेचते बेचते कई दिन हो गए, तो कुछ रुपए इकट्ठे हो गए। तो उन्हीं रुपयों से वह पूजा की सामग्री और प्रसाद भी लाकर बेचने लगे। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया कि उन्होंने एक मकान बना लिया और पास ही में एक दुकान बना ली। अब उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्री, मिठाइयाँ, फूल, दुर्वा घास गणेश भक्तों के लिए हर समय मौजूद होता। तो सुविधा के लिए सारे लोग वहीं पर आकर उन्हीं की दुकान से सारा सामान खरीदते। तो वहां पर एक राजा की लड़की थी जो रोजाना मंदिर में पूजा करने आती थी और मालिन की दुकान से ही सामान खरीदती थी। तो मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। एक दिन उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। तो भाभी अनुभवी थी। उसने कहा कि ननद बाई साहब, ये तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुम्हारा विवाह इस मालिन के बेटे के साथ किया गया तो इससे हमारी बड़ी बदनामी होगी। पर राजकुमारी नहीं मानी। तो उसकी भाभी ने राजकुमारी की माँ यानी कि अपने सास से ये बात कही कि हमारी बेटी मालिन के बेटे से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तो उसकी माँ और पिताजी ने उसे बहुत समझाया, पर वह कहने लगी कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है। अगर मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, नहीं तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। तो राजा कहने लगा कि बेटा, जब तुमने प्रतिज्ञा कर ली है तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। तो राजा खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद पूरे नगर में ये बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ये माँ बेटे यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल ही गरीब थे। इनके पास खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। और देखो, गणेश जी की कृपा से इनके पास कितना धन हो गया है और आज इस लड़के की शादी राजकुमार की बेटी के साथ हो गई है। तो सारे गांव वाले उसी गणेश मंदिर पर पूजा करने के लिए आने लगे और उन्हीं की दुकान से सामान खरीदते। तो ऐसा करने से मालिन के बेटे का काम दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने लगा। और उधर जिस दिन से मालिन की सास ने उन माँ बेटे को घर से निकाला था, उसी दिन से उसके अन्नदाता रूठ गए थे। उसके घर में घाटा लगने लगा और सारा सामान बिक गया। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब उस बुढ़िया को एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। उसे भूखा मरता देखकर गांव के लोग उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते थे। कहते थे कि अपनी बेचारी विधवा बहू को किस तरह से लड़ाई करके इसने घर से बाहर निकाल दिया है, तो अपनी करनी का फल भुगत रही है। वह तो बेचारी आज ना जाने कहाँ होगी। पहले तो भगवान ने उससे उसका पति छीन लिया और फिर एकमात्र घर का सहारा था जो इस बुढ़िया ने छीन लिया। तो ये सुनकर बुढ़िया को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता और गांव वालों की बेरुखी देखकर एक दिन वह रोती बिलखती गांव छोड़कर निकल गई और चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गई जहां गणेश जी का मंदिर था।
वहां पहुंचकर मालिन के बेटे से कहने लगी कि बेटा, मैं तो कई दिनों से भूखी हूँ। मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करो। इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना और उसने उस बुढ़िया को भोजन करवाया। फिर बुढ़िया काम पर लग गई। जैसे ही शाम हुई तो मालिन घर आई। उसने अपनी सास को देखते ही पहचान लिया और कहने लगी कि सासू माँ, आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो उसकी बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये आपका पोता है और ये घर भी आपका है। यहाँ आपको काम करने की क्या ज़रूरत है? जब आपने हमें घर से निकाला था, तब गणेश जी भगवान ने हमारी रक्षा की थी। तो ये देखकर वह बुढ़िया बड़ी ही हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, मुझसे गलती हो गई। मैंने मेरे करनी का फल भोग लिया है। तुम्हें घर से निकालने के बाद घर में जो कुछ था, सब कुछ नष्ट हो गया। मुझे तो खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं होता था और ऊपर से सारे गांव वालों ने मुझसे मुख मोड़ लिया। तभी तो मैं घर छोड़कर निकल गई। बेटा, मुझे मेरी करनी पर बहुत ही पछतावा हो रहा है। तुम मुझे माफ कर दो। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, कभी माँ भी अपने बच्चों से माफी मांगती है? जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और खुशी खुशी अपने पोते का सुख देखो। तो अब बुढ़िया सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है और मैं इसे कभी भी पहचान नहीं सकी। आज मेरे पास कुछ नहीं है और इसके पास सब कुछ है। फिर भी ये देखो मुझे कितनी प्रेम पूर्वक अपने घर में रखकर मान सम्मान दे रही है। ऐसा सोचते हुए उस बुढ़िया की आंखों से खुशी के आंसू चल पड़े। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया, वैसा सुख सबको देना। जो आपकी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब आइए सुने पुरुषोत्तम मास की बड़ी ही पावन और दिव्य कथा। इस कथा को सुनने मात्र से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक समय की बात है। एक बूढ़ी माई थी। उनके एक बेटा और बहू थे। बूढ़ी माई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास आने पर स्नान, व्रत और दान करती थी। एक बार पुरुषोत्तम मास में उनके बेटे बहू ने उनसे कहा, माँ, तुम हर बार पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान आदि करती हो, इसका कोई पुण्य भी मिलता है? मेरे विवाह को 5 वर्ष हो गए, आज तक ना तुम्हारे पोता हुआ और ना ही मेरी कोई अच्छी नौकरी लगी। तो बुढ़िया माई बोली, अब मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर पूछूंगी मेरे स्नान दान का पुण्य कब मिलेगा और मैं घर तभी वापस आऊंगी। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की करती हुई वह बूढ़ी माई चल दी। रास्ते में उनसे एक कोढ़ी मिला। उसने बूढ़ी अम्मा से पूछा, माई, तुम कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया माई बोली, मैंने अपने पूरे जीवन काल में हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम मास का स्नान, व्रत, दान आदि किया है, लेकिन मेरे बेटे बहू कहते हैं इसका कोई पुण्य नहीं मिलता। मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर ये पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब कोढ़ी ने कहा, अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनसे मेरे भी दुख का निवारण पूछना। जब मैं 15 साल का था तब से मुझे कोढ़ है। मुझे किस बात की सजा मिल रही है? तो बूढ़ी माई बोली, जरूर पूछूंगी। ये कहकर जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती हुई वह आगे चल पड़ी। आगे चलकर रास्ते में उसे एक कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, माई, आप कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया माई ने सारी बात बता दी। तो वह बोले, माई, क्या तुम हमारे दुख का भी
निवारण पुरुषोत्तम भगवान से पूछोगी। हमारी आज भी आय का साधन मटके बनाना है। पिछले 3-4 वर्षों से हमारे सारे मटके टूटे फूटे बन रहे हैं। कुछ बच भी जाता है तो पकाते समय टूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये जरूर पूछना। तो बुढ़िया माई बोली, जरूर पूछूंगी। और जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती हुई आगे बढ़ गई। रास्ते में उसे एक सांप मिला और बूढ़ी माई से बोला, मैं तुझे डसूंगा। तो माई बोली, तुझे अगर मुझे डसना है तो डस लेना, लेकिन अभी मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। उनसे मिलकर जब वापस आऊंगी तब तुम मुझे डस लेना। सांप बोला, माई अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो मेरे दुख का निवारण पूछना कि मेरी नागिन हर साल अंडे देती है, लेकिन एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता। तो बूढ़ी माई बोली, मैं जरूर पूछूंगी। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती हुई वह आगे चल पड़ी। तो उसे पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठे हुए मिले। उन्होंने बूढ़ी माई से कहा, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई ने कहा, अपने बेटे बहू के दिए हुए तानों की सारी बात बताई। तब वह साधु बोले, बूढ़ी माई क्या भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं? और मिलेंगे तो उन्हें पहचानोगी कैसे? तो बूढ़ी माई बोली, मैं उन्हें पहचान लूंगी। ऐसा कहकर बूढ़ी माई ने उन साधु महात्मा को प्रणाम किया और बोली, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। तब पुरुषोत्तम भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, तुम्हें क्या चाहिए? वह बूढ़ी माई बोली, मुझे आपके दर्शन होते ही सब कुछ मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान बोले, जा तेरा कल्याण हो। अब बूढ़ी माई ने रास्ते में मिले सभी की बातों को एक एक करके निवारण पूछने लगी। सबसे पहले बूढ़ी माई ने कोढ़ी के लिए पूछा। तो भगवान बोले, बूढ़ी माई वह अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वह एक राजा था और वह अपने राज्य के लोगों को बिना अपराध के ही दंड देता था। उसे उनकी आह लगी है, तो मेरी चरण धूलि ले जाओ और उसके कोढ़ पर लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। फिर बूढ़ी माई ने कुम्हार के दुख का निवारण पूछा। तो भगवान बोले, एक बार कुम्हार पति पत्नी के पास एक गरीब माता पिता अपनी लड़की के विवाह के लिए कलश लेने आए थे। पैसा ना होने के कारण उन्होंने उसे कलश नहीं दिया। इस कारण कुम्हार पति पत्नी को उन गरीब माता पिता की आह लगी है। अगर कुम्हार अपनी मटकी किसी प्याऊ को दान में दे दे तो उनका दुख दूर हो जाएगा। अब बूढ़ी माई ने नाग नागिन का पूछा। तो भगवान बोले, नागिन ने एक बार एक गर्भवती स्त्री को डस लिया था, जिससे वह गर्भवती स्त्री अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ मर गई। उन्हें उस गर्भवती स्त्री की आह लगी है। अगर ये नागिन अपनी अमृत मणि किसी गरीब को दे दे तो उन्हें बच्चा हो जाएगा। यह सुनकर बूढ़ी माई ने भगवान को प्रणाम किया। तो भगवान पुरुषोत्तम अंतर ध्यान हो गए। अब बूढ़ी माई ने भगवान के चरणों की धूल अपनी साड़ी के पल्लू में बांध ली और सबसे पहले उस सांप से मिली। बूढ़ी माई को देखते ही सांप बोला, क्या हुआ माई, भगवान के दर्शन हुए? तो बूढ़ी माई बोली, हाँ मुझे दर्शन हुए। सांप ने पूछा, तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बूढ़ी माई ने सारी बात सांप को बता दी। तो वह बोला, माई मैं कोई गरीब व्यक्ति कहाँ से लाऊं? मेरे पास कोई डर के मारे नहीं आता। ये अमृत मणि तुम ही लेकर जाओ। और सांप ने वह अमृत मणि उस बूढ़ी माई को दे दी। अमृत मणि लेकर वह बूढ़ी माई अपने घर की ओर चली। आगे चली तो उसे कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें भगवान के दर्शन हुए? हमारे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण पूछ लिया। और उन्होंने सारी बात उन दोनों को बता दी।
तब वह बोले, हम आज ही 100 मटके एक प्याऊ में दान कर देंगे। अब वह आगे चली। तूने वह कोढ़ी मिला। कोढ़ी भी बूढ़ी माई से पूछने लगा, क्या हुआ बूढ़ी माई, भगवान मिले? तो बूढ़ी अम्मा बोली, हाँ, मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लिया। तो बूढ़ी माई ने कोढ़ी को सारी बात बता दी और कहा, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो तुम भोग रहे हो। बूढ़ी माई ने भगवान के चरणों की धूली कोढ़ी के शरीर पर लगाई तो कोढ़ी ठीक हो गया। उसने बूढ़ी माई को खूब धन दौलत दी। अब बूढ़ी माई खूब सारी धन दौलत और अमृत मणि लेकर अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका घर एक सुंदर मकान में बदल गया और घर में अन्न धन के भंडार भर गए। और बेटा बहू माँ को देखकर बहुत खुश हुए। बेटे ने कहा, माँ, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और तुम्हारी बहू भी पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। तब बेटे बहू ने भगवान के पास के चरणों की धूली अपने माथे से लगाया और सबने पुरुषोत्तम भगवान की जय जयकार करी। तो प्रेम से बोले, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। अब आइए सुने गरीब ब्राह्मण और तुलसी माता की कहानी। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना सारा जीवन गुजारता था और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतनी ही भिक्षा मांगता था जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले जाते हैं और तुम यहाँ के यहाँ एक दिन भी राजा के पास नहीं गए। जन्म भर कंगाली कहाँ तक झेलूं? आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि तू तो बावरी है, हमें धन की क्या जरूरत, हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सकें। और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वह हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक भी बात सुनने वाली नहीं हूँ। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो। अपने बच्चों को क्या खिलाएं और क्या पहनाएं? जब बच्चे दूसरे बच्चों को पहनते ओढ़ते और खाते पीते देखते हैं तो उनका मन भी ललचाता है। आज तुम राजा के पास जाओ। राजा बहुत भला व्यक्ति है, वो हमें जरूर मुंह मांगा दाम देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल में भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। तीसरे दिन राजा महल में मिल गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत किया और उसे आसन पर बैठाया और 2 दिन ना मिल पाने के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगूं तो आप दे सकेंगे? तो राजा ने कहा, हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज, मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरी मेहनत की एक कौड़ी भी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे एक दिन का समय दें, मैं कल आपको आपका मुंह मांगा दान दूंगा। ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो पत्नी बोली, क्या हुआ? राजा ने कुछ नहीं दिया। ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा वेश बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा
तो राजा ने सब कुछ बताया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा के हाँ कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा और रानी मजदूरी की तलाश में शहर निकले। लोहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, किसी को मजदूर चाहिए? तो आखिर एक लोहार ने उन्हें बुला लिया, जो पहिए पर हाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो, तुम्हें पहले खलात झोंकनी पड़ेगी और जब आग आ जाए तो उसके बाद घन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा कि तुम्हें कुएं में से पानी लेकर हौदी भरनी होगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्ठी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में दो दो आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लुहार के बताए काम को करने लगे। राजा खलात ठोकने लगा, पर उससे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता, तो राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले हो गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौद भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्ठी में डालने लगी। भट्ठी में आग आने पर लोहार ने बाट भट्ठी में से निकालकर पहिए पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो, बारी बारी से घन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर ना हो पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता। कभी घन हाल पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का ये हाल देखकर लोहारिन बड़बड़ाती हुई आई और लोहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से ये नौसिखिए मजदूर काम पर लगाए हैं? इनसे काम नहीं होगा। ये मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने से तर हो गया और जोर जोर से सांसें चलने लगीं। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लुहार ने राजा रानी को दो दो पैसे दिए, जिससे वह बड़ी खुशी से लेकर महल आ गए। आज उन्हें पता लगा कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने चार पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो, मैं राजा के हाथ से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई और जब उसने चार पैसे देखे तो वह ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया। वो जल भूनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र से राजा के यहाँ जाकर भी कुछ न मांगा गया, शर्म भी नहीं आती। ऐसा कहकर वह रूठ कर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन चार पैसों को उठाकर तुलसी घर के पास रख दिया और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं रखे रहे और फूल बेल पत्र ऊपर से गिरकर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों बाद तुलसी घर में चार पौधे उगे। चारों पौधे बहुत सुंदर थे। ये देखकर ब्राह्मणी रोज उनमें पानी डालती। 4 महीने बाद वह पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर इनमें से मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखे थे। वह समझे कि कोई बीज है। हर रोज कई फूल झड़ते और बहुत मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेटकर घर के एक कोने में डाल देती। इस तरह वहां मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमकदार चीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा तो वह पहचान गई कि ये तो मोती है। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले उनकी मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों खुश थे। सब्जी वाली ये सोचकर खुश थी
कि मुझे एक पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है। और ब्राह्मणी ये सोचकर खुश थी कि इन चीजों के बदले सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। उधर राजमहल में कई राजहंस थे जो मोती चुगते थे। राजा का ये नियम था, जब राजहंस मोती चुग लेते थे, इसके बाद ही राजा और उनका परिवार भोजन करता था। एक समय बाद राजा का सारा धन उन मोतियों और दान देने में खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे तक नहीं बचे। ये खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब ये पता चला, तो उन्होंने यही विचार किया कि राजा बहुत दानी और नेक दिल है। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। ऐसे हालात में हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा, अगर तू कहे तो इसमें से कुछ बीज राजा को दे दूं। तो ब्राह्मणी कहती है, इससे सब्जी और खाने की चीजें मिल जाती हैं। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ, मैं रोज इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा, अगर तू कहे तो इसमें से कुछ बीज राजा को दे दूं। तू कहती है इससे सब्जी और खाने की चीजें मिल जाती हैं। तो ब्राह्मणी ने कहा, हाँ, मैं रोज इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी एक टोकरी बीज भर लाई। ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और उसे वह मोती दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस उन्हें चुगने लगा। यह देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, एक एक मोती सैकड़ों रुपयों का है। सच बताएं, आपके पास इतने मोती आए कहाँ से? तब ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे तो हमारे घर पर बहुत हैं। और राजा को पूरी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्कों वाली बात भी सामने आ गई। जब पेड़ों को देखा तो उनकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वह साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए ये धन किस काम का। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। राजा की भी आंखें खुल गई। मेहनत के धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण कर लिया कि मैं खजाने के पैसों से एक भी पैसा अपने खर्च पर नहीं लगाऊंगा। अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता के हित में कई धर्म कार्य शुरू कर दिए। तो प्रेम से बोले, तुलसी माता की जय हो। अब आइए सुनते हैं गंगा और जमुना की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव था जिसमें दो बहनें रहा करती थीं। एक बहन का नाम था गंगा, दूसरी का नाम था जमुना। एक बार दोनों बहनें किसी साहूकार के खेत से गुजर रही थीं, तो जमुना ने खेत में से 13 दाने जौ के तोड़ लिए और गंगा को दिखाने लगी। तो गंगा कहने लगी कि जमुना, तूने ये क्या किया? तूने चोरी की है, इसका दोष तुझे लगेगा। तो यह सुनकर जमुना घबरा गई और कहने लगी कि बहन, मेरा ये पाप कैसे उतरेगा? तो गंगा कहने लगी कि तू अब ऐसा कर, जिस साहूकार का ये खेत है, उसके घर जाकर 12 साल तक नौकरी कर, तभी तेरा पाप धुलेगा और तुझे इस दोष से मुक्ति मिलेगी। तो ये सुनकर जमुना साहूकार के घर चली गई और वहां जाकर साहूकार से कहने लगी कि बाबा, मुझे काम पर रख लो। तो साहूकार को काम वाले की जरूरत थी। उसने कहा कि ठीक है बेटा, तुम क्या क्या काम कर सकती हो? तो वह कहने लगी कि बाबा, मैं सारे काम करूंगी, लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। तो साहूकार ने उसके चारों शर्त मानकर उसे काम पर रख लिया और साहूकारनी से मिलवाया। तो उससे मिलकर साहूकारनी भी बड़ी खुश हुई। फिर जमुना उनके यहाँ काम करती रही। साहूकार और साहूकारनी माँ बाप की तरह उसे स्नेह देते रहे। जिन 4 कामों का बोला था, वह काम
उससे कभी नहीं करवाई। ऐसा करते करते समय बीतता गया। 12 साल बीत गए। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकार साहूकारनी से कहने लगा कि चलो, कितने सालों बाद मेला लगा है, हम स्नान करके आते हैं। तो उन्होंने जमुना से पूछा तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो नहाने के लिए नहीं जाऊंगी। आप ऐसा करना कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उससे ये सोने का टका दे देना और कहना कि इस टके से वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन लें। तो वे दोनों उस टके को लेकर चल पड़े और कुंभ के मेले में पहुंच गए। वहां स्नान करने के बाद में जब वह गंगा से मिले तो उसे वह सोने का टका दे दिया और कहा कि ये तुम्हारी बहन ने भेजा है। उसने कहा था कि अपने हाथों के लिए सुंदर चूड़ियां खरीद लें। तो ये देखकर गंगा बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि तुम मेरी बहन से कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब यहाँ वापस आ जाए। तो साहूकार और साहूकारनी को उसकी बात समझ में नहीं आई। वह घर आ गई। जमुना उस समय मटके में पानी भर रही थी तो उन्हें देखते ही कहने लगी कि माँ, मेरी बहन गंगा आपको मिली थी क्या? तो साहूकारनी कहने लगी कि हाँ बेटा, तुम्हारी बहन मिली थी। वह टका तो हमने उसे दे दिया, पर उसने तो कहा था कि मेरी बहन को बोल देना 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसीलिए तुम वापस आ जाओ। क्या बात थी? तो बस इतना समाचार सुनते ही जमुना तो सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का ये रूप देखकर साहूकार और साहूकारनी हैरान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने 12 साल काम किया है तो हमें तो अब दोष लग गया है। हम तो पाप के भागी हो गए हैं, हमारा ये पाप कैसे दूर होगा? और जमुना बहकर गंगा के पास चली गई। तो गंगा ने जमुना से कहा कि तुम साहूकार और साहूकारनी को कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही आ गई? तो जमुना कहने लगी कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई, तुम्हारा समाचार पाते ही मैं तो बिना बताए आ गई हूँ। तो गंगा ने कहा कि तुम वापस जा, उन्हें दिलासा देकर आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष रहेगा। तुम्हें इस तरह बिना बताए नहीं आना चाहिए था। तो गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार और साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों इस तरह उल्टे माथे क्यों पड़े हो? उठ जाओ, खाओ पियो। तो वे दोनों कहने लगे कि हम कैसे उठें, हमें तो पाप लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे करवाए हैं। तो जमुना जी कहने लगे कि तुम्हें कोई पाप या दोष नहीं लगा है, दोष तो मुझे लगा था। मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे, तो मैं अपना दोष उतारने के लिए तुम्हारे घर आई थी। अब 12 साल तुम्हारे घर रहने से मेरा दोष उतर गया है और मेरी मुक्ति हो गई है। और अगर आपने मुझसे काम करवाया है तो प्यार भी तो दिया है। आप मेरी माँ और बाबा हो। इस तरह उदास और परेशान होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे यहाँ 12 साल रही हूँ तो तुम्हारी भी मुक्ति होगी और तुम्हारे घर में अन्न धन के भंडार भरेंगे और तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर जमुना जी उनके सपने से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से अधिक धन हो गया और 10 महीने पूरे होने पर साहूकारनी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह साहूकार और साहूकारनी के घर अन्न धन का वास हुआ और वंश वृद्धि हुई। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार व साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे हम सभी भक्तों की कराना। जो भी प्रेम भाव से आपकी इस कथा को सुने, सुनाए और औरों को भी इसके महत्व के बारे में बताए, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोले गंगा जमुना माता की जय हो। अब आइए सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर
प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो ये अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो ये देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसके लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी भगवान शिव माता पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सोने के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूंगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहां से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करते हो? तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं? घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं? मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो माता पार्वती कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खसोट कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ। अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या? तो यह सुनकर लपसी भागा, अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है, तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ। हमें तो दो वक्त की रोटी चाहिए। मैं तो तुम्हारे पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और कहने लगा कि पिताजी, मैं जो भी लूट पाट करके लाता हूँ वह आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐसो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ। मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, न जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा।
जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वह कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिव जी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप के भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वह बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब आप ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब ये सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा। उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी भांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहां से गुजर रहे थे। तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे, वह चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो भगवान शिव और माता पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहां चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछे, नाखून बढ़ गए हैं। तो ये देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वह कब का ही चला गया। देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो ये कहकर शिव जी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान भगवान शिव और माता पार्वती की ओर गया। तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे। आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका ये सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिव जी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिव जी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ करो। आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तो शिव जी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी। उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। ये कहकर भगवान शिव माता पार्वती वहां से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में भगवान शिव माता पार्वती जी वहां पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वह वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तू अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 वर्ष तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी
उसका पूर्ण फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीपकर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पूर्ण फल भी तुझे ही मिलेगा। साड़ी के साथ भेंट नहीं दिया तो उसका पूर्ण फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पूर्ण फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पूर्ण फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। तो प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। लपसी और तपसी की जय हो।